हमने रुख किया उस अनदेखे अटारी बॉर्डर का, जहां इंच इंच जमीन पर मुल्क का नाम लिखा है, दो मुल्कों का हक लिखा है, दो मुल्कों के जवानों की ड्यूटी की सीमा रेखा खींची है। वाघा बॉर्डर पर दर्शक दीर्घा में बैठकर आपने भी कई बार रिट्रीट सेरेमनी को देखा होगा, लेकिन आज न्यूज नेशन की टीम वाघा बॉर्डर पर आपको उस जगह लेकर जा रही है जहां पर 1 इंच आपको अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो हमारा बॉर्डर है वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये जो पिलर है ये 90 डिग्री पिलर है और ये जो है वो हमारा बॉर्डर डिफाइन करता है। इससे ठीक 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि इधर सीध में इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर उल्टे हाथ में जो पूरी रेलिंग लगी हुई है हरे रंग से 90 डिग्री में, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो सफेद पट्टी आप जमीन पे देख रहे हैं, जो सफेद लाइन आप देख पा रहे हैं, अगर इस सफेद लाइन के मुझे आधा इंच भी उधर जाना है तो उसके लिए वीजा चाहिए होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप वाघा का वो हिस्सा जो है बॉर्डर का, पूरा एक्चुअल जो बॉर्डर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप रिट्रीट सेरेमनी तो देखकर आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बॉर्डर है वहाँ पर किस तरह से पूरे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो 24 घंटे कड़ा पहरा देते हैं, निगरानी देते हैं और विजिल यहाँ पर रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अनवांटेड एलिमेंट जो है वो इस तरफ ना आ सके। और इसकी सुरक्षा के लिए भी खास जो है व्यवस्था की गई है, चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। साथ ही जहां एक हाथ के फासले पर दूसरे मुल्क की सीमा शुरू हो जाती है, जहां माइलस्टोन में बटे हुए हैं दो मुल्क, जो माइलस्टोन 90 डिग्री माइलस्टोन कहलाता है, जो बताता है सभी ने देखी होगी, लेकिन वाघा बॉर्डर आखिर में कैसा दिखता है ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जहां पर मैं खड़ी हूँ, ये पिलर है 90 डिग्री पिलर, इसको बोलते हैं पिलर नंबर 102। ये जो है ये यहाँ की बॉर्डर डिसाइड करता है। यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर ये सीधे और इस तरफ यहाँ से पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान की सीमा है। ये हरे रंग की जो रेलिंग नजर आ रही है वो पाकिस्तान है और जो लाल रंग की, लाल और नीले रंग की जो रेलिंग नजर आ रही है कटीले तारों के साथ, ये हिंदुस्तान की सीमा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बॉर्डर जो है वाघा बॉर्डर पर बिल्कुल डिफाइन मिलता है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक सोचते आ रहे थे कि भाई वाघा बॉर्डर में गेट के उस तरफ पाकिस्तान और गेट के इस तरफ हिंदुस्तान है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल एक 90 डिग्री रेड क्लिफ पर ये 90 डिग्री एंगल में मौजूद बॉर्डर है। यानी कि यहाँ आप मेरे सीध में देख पा रहे हैं, इसके इस तरफ का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान है और इधर मेरे सीधे हाथ की तरफ जो हरी आप रेलिंग देख पा रहे हैं, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है, जहां पर ये पाकिस्तान की जो पूरी बैरिकेडिंग है ये आपको नजर आ रही है, फेंसिंग जो है पाकिस्तान की नजर आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदुस्तान का इलाका किस तरह से है और किस तरह से जो है वो फेंसिंग की गई है। एक रूल होता है, उसके मुताबिक जहां आपका पिलर मौजूद है उससे आपको 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग करनी है। यानी कि पिलर से ये 150 मीटर दूर आपको फेंसिंग नजर आ रही है। वहां पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं कि सामने जो है आपको फेंसिंग नजर आ रही है और वो बॉर्डर की जो ऑफिशियल फेंसिंग है वो होती है। लेकिन फेंसिंग के इस तरफ ये जो आपको सारे खेत नजर आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि फेंसिंग जो है आप इतनी आगे से नहीं कर सकते हैं। जो रूल बुक कहती है उसके मुताबिक पिलर से 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे खेत नजर आ रहे हैं वो भारतीय किसानों के हैं और क्योंकि फेंसिंग है तो वो अपने खेत में किस तरह से आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था जो, और इन फेंसिंग पर आपको बीएसएफ के जवानों की चेक पोस्ट जो है, मचान जो है वो भी नजर आ जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से पूरी निगरानी रखने के लिए इस पूरी फेंसिंग पर जो है वो इस तरह की जगह जगह मचान बनाई गई है। हर 100 मीटर की दूरी पर जो है वो फ्लड लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि रात के वक्त आसपास किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई वहां से क्रॉस कर तो नहीं आ रहा है, इस तरह की इंट्रूजन की कोशिश तो नहीं हो रही है। इसके लिए खास चौकसी जो है बरती जाती है। और ये जो पूरी फेंसिंग लाइन है यहाँ पर करंट जो है, हाई वोल्टेज करंट जो है वो भी पास किया जाता है, ताकि अगर कोई इस तरफ घुसने की कोशिश करता है तो वो तुरंत करंट लगने के बाद जो है वहीं रह जाए। देखिए कि किस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह की कटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं पूरे के पूरे इस एरिया को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उस तरफ ये जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है। तो यहाँ पर कटीले तार भी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से कोई गलती से जो है वो क्रॉस करने की कोशिश जो है ना कर सके। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वहाँ पर आपको पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भी गश्त करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी बीएसएफ अगर वाघा बॉर्डर पर हमारे लिए यहाँ पर रक्षा कर रही होती है तो वहाँ पर उनके रेंजर्स जो होते हैं वो डटे रहते हैं पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में। तो ये
वाघा बॉर्डर की एक बिल्कुल अलग हटकर तस्वीर दिखाने की हमारी कोशिश थी कि उन गेट के अलहदा आखिर जहां पर आप पूरी रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं, उसके अलावा ये बॉर्डर आखिर दिखता कैसा है, कैसा होता है। जीरो है जहां पर दोनों मुल्कों के जवान आमने सामने होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत में 24 घंटे डटे रहते हैं, जहां जमीन पर सीमा साफ साफ नजर आती है।